व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका रिएक्ट हुक्स ट्यूटोरियल्स में। इस सीरीज़ में मैं रिएक्ट हुक्स को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि रिएक्ट हुक्स जो है हमारे रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट में और रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्री रिक्विजिट से। तो गाइस, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि रिएक्ट हुक्स शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मास्टर बन जाओ, बट कुछ बेसिक्स रिएक्ट के, जैसे कि फंक्शनल कंपोनेंट्स हो गया, उसके बाद क्लास कंपोनेंट हो गया, प्रॉप्स, स्टेट्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आप लोगों को मोटा मोटा सा आ जाना चाहिए। अगर ये सब भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे रिएक्ट हुक्स को डिस्कस करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को इन सब के बारे में भी बहुत अच्छा आइडिया मिल जाए। अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत होता है तो एक आध दिन रुक जाइए, कुछ दिनों में मैं रिएक्ट बेसिक्स का भी एक सीरीज निकालने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिएक्ट हुक्स होता क्या है। यहाँ पे लिखा है रिएक्ट हुक्स आर ए न्यू एडिशन इन रिएक्ट 16.8। ठीक है, तो ये रिएक्ट हुक्स जो है वो वर्जन 16.8 से पहले रिएक्ट के अंदर था नहीं, 16.8 में डाला गया है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो पहले जो 16.8 का पहले का वर्जन थे, उनमें स्टेट, उसके बाद अदर फीचर, रिएक्ट फीचर्स को हम लोग सिर्फ क्लास कंपोनेंट में यूज़ कर पाते थे। पर रिएक्ट हुक्स के हेल्प से हम लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स में भी। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा हो गया यूज स्टेट हुक। इसके सहारे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी जानते हैं कि हुक्स किस लिए होता है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि जब भी हम लोग क्लास कंपोनेंट्स में स्टेट वगैरह वगैरह फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो कोड बहुत ही लंबा हो जाता है, और जितना ज़्यादा हम लोग स्टेट्स यूज़ करेंगे उसका अंडरस्टैंडेबिलिटी उतना ही घटता जाएगा। पर रिएक्ट हुक्स उस कोड को बहुत ही छोटा बना देता है और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड बना देता है। जैसे कि क्लास कंपोनेंट्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको बिल्कुल ही समझना जरूरी है दिस कीवर्ड का, और ये जो दिस कीवर्ड है बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है बिगिनर्स के लिए, इवन कि इंटरमीडिएट डेवलपर्स के लिए भी। पर रिएक्ट हुक्स में कोई दिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास कंपोनेंट्स यूज ही नहीं करते, हम करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स का यूज। तो हुक्स किस लिए होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स कोडिंग का, जैसे कि डेटा फेचिंग, सब्सक्राइबिंग टू इवेंट लिसनर्स, ये सब में ना अगर हम लोग हुक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कोड हमारा बहुत ही स्कैटर्ड हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया, हम लोग लाइफ साइकिल मेथड का यूज़ करते हैं डेटा फेचिंग के लिए। कौन से लाइफ साइकिल का, कंपोनेंट डिड माउंट और कभी कभी कंपोनेंट डिड अपडेट। और इवेंट लिसनर्स में हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट और उसको अनसब्सक्राइब करने के लिए कंपोनेंट विल माउंट। तो हम लोग ये दोनों के दोनों चीज़ें एक जैसे लाइफ साइकिल मेथड में यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हमारा हो सकता है। पर रिएक्ट हुक्स की वजह से ये झंझट नहीं मिलता हमको, बहुत ही आसानी से हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक आखिरी अलर्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो हुक्स का प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग क्लास कंपोनेंट में नहीं यूज़ कर सकते, हमको वो यूज़ करना पड़ेगा फंक्शनल कंपोनेंट्स में। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्टरी लेसन्स रिएक्ट हुक के ऊपर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।